Do you really think that a teacher or a trainer can predict a result of IELTS before you appear in the actual exams? Is it really true that whatever I said about my student on 16th of February, which was absolutely approximately true on 18th of February, today I'll tell you that what was the difference between predicted result and the actual results, and what was the story behind it. मेरी एक स्टूडेंट है, नाम मैं उसका नहीं लेता चलें, रिसेंटली शी वाज अ स्टूडेंट, उसके आइल्ट्स का टारगेट 7 बैंड था. शी वाज अ गुड स्टूडेंट, शी हैड द पोटेंशियल एंड शी डिड ऑल एफर्ट्स एज वेल. आई डोंट से दैट शी डिडंट पुट एनी एफर्ट. तकरीबन 2 से ढाई महीने वो मेरे साथ रही हमारे एकेडमी में. मैंने उनके साथ काम किया, मेरे को ट्रेनर अदनान रियाज ने भी उनके साथ काम किया. रीडिंग लिसनिंग पे हमने काम किया उनके साथ, राइटिंग और स्पीकिंग पे भी उनके साथ काम किया गया. हमारा टारगेट 7 बैंड का था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली देयर वाज सम प्रॉब्लम्स व्हाइल फॉलोइंग द स्ट्रैटेजी व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर द आइल्ट्स. हमारा अपना काम इंस्ट्रक्शन देना है और स्ट्रैटेजी को फॉलो करवाना होता है, इंस्ट्रक्शन जो पर्पस होता है. सर ने भी यही किया, हम दोनों ने मिलके कोशिश की कि वी एस्कॉर्ट हर टुवर्ड्स हर रिक्वायर्ड बैंड्स. अच्छा, प्रेपरेशन के दौरान शी some things she did whatever we told, but there were some things which she did not exactly do the way we told her. मिसाल आपको देता हूँ कि मैंने उनसे कहा कि मुझे आपने स्पीकिंग के 6-7 टेस्ट लेने हैं, मेरे साथ स्पीकिंग करनी है. उन्होंने मेरे साथ 2-3 टेस्ट किए. उन्होंने कहा जी सर मैं चैट जीपीटी के साथ करती हूँ. कहने का मतलब उनका था कि आई एम वर्किंग ऑन माई स्पीकिंग. हमने कहा चलें ठीक है, आप अपनी स्पीकिंग पे वर्किंग करें, हमें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन हमें फीडबैक का मौका ज़रूर दिया करें. तो शी वॉज़ हैप्पी डूइंग प्रैक्टिस हर सेल्फ. लिसनिंग की भी, रीडिंग की भी प्रैक्टिस करती थी. मॉक टेस्ट में उन्होंने थोड़ी लापरवाही की, केयरलेसनेस थी उनकी कि उन्होंने प्रॉपर तरीके से मॉक टेस्ट नहीं दिया. उनका 17 तारीख का टेस्ट उन्होंने बुक करवाया हमसे, और 16 तारीख को मैंने एक पेपर उनसे लिखवाया, आपके सामने शो हो रहा है, जिसमें उनके बैंड्स को प्रिडिक्ट किया गया, जहाँ पे मैंने लिसनिंग 6.5, रीडिंग 6.5, राइटिंग 6 और स्पीकिंग को 6 बैंड दिया था. ओवरऑल ये 6.5 बैंड बनते हैं. ये मैंने उनसे एक पेपर लिखवाया था, रिज़ल्ट नहीं उन्हें दिखाया था, लेकिन आपके सामने 16 तारीख को ये पेपर साइन हुआ और हमने ये लिख के ड्रॉअर में रख लिया. मैंने कहा ये मैं 18 की शाम को खोलूँगा, फिर आपको बताऊँगा. तो मुझे चूँकि ये अंदाज़ा था, मैंने उन्हें नहीं बताया था, चूँकि वो अपनी एफ़र्ट कर रही थी, हम अपनी एफ़र्ट कर रहे थे. तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारी एफ़र्ट और स्टूडेंट की एफ़र्ट कोइंसाइड नहीं कर पाते उस तरह ना. कोशिश तो ऑब्वियसली हमारी हर स्टूडेंट के साथ होती है कि हम उनको उनके टारगेट तक लेके जाएं, लेकिन बाज़ दफ़ा एफ़र्ट्स उस तरह अलाइन नहीं हो पाती हैं आपस में. स्टूडेंट अपनी एफ़र्ट्स करता रहता है, टीचर्स भी हायर करता है, ट्रेनर भी हायर करता है, एकेडमी भी ज्वाइन करता है, लेकिन ट्रेनर की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसके साथ वो अलाइन नहीं कर पाता किसी तरह. तो उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो आपके सामने, जब एक्चुअल रिजल्ट उनका आया तो आपके सामने देखिए, स्पीकिंग और राइटिंग में बिल्कुल एग्जैक्टली सेम रिजल्ट जो हमने प्रिडिक्ट किया था वही रहा. रीडिंग और लिसनिंग में 0.5 ज़्यादा हो गए, लिसनिंग में 0.5 कम हो गए. तो रीडिंग 0.7 इज़ अ गुड अचीवमेंट. 30 को टच करना रीडिंग में इज़ नॉट बैड. शी इज़ डूइंग MPhil, she has done MPhil and I think she's doing PhD. तो उसमें रीडिंग एबिलिटी और लिसनिंग में शायद उनकी प्रैक्टिस कम थी, या शायद उस वक्त टेस्ट कुछ थोड़ा सा टफ आ जाता है. खैर ओवरऑल बैंड उनका 6.5 ही रहा. इस सारी वीडियो का, इस सारी स्टोरी का मकसद आपको कोई सिर्फ रिज़ल्ट दिखाना नहीं है, ये बताना है कि स्टूडेंट में पोटेंशियल होता है, स्टूडेंट इंटेलिजेंट होता है, लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी, इट्स नॉट कि आप में इंटेलिजेंस है और आप में पोटेंशियल भी है तो आप 7 बैंड ले लेंगे. जब तक आप अपने ट्रेनर्स की स्ट्रैटेजी उनकी अपनी बनाई हुई नहीं होती, एक आइल्स स्ट्रैटेजी होती है जिसको हमने फॉलो करवाना होता है ताकि बच्चे अपने रिक्वायर्ड बैंड तक, वो प्रैक्टिस का वो लेवल, वो कॉन्फिडेंस का वो लेवल कि बच्चा अपने रिक्वायर्ड बैंड्स को अचीव कर सके. तो इंटेलिजेंस काफ़ी नहीं है, पोटेंशियल काफ़ी नहीं है,
आपको स्ट्रैटेजी को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, और टीचर्स की इंस्ट्रक्शन को आप जब तक प्रॉपर फॉलो नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली उसका नुकसान होगा। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, पहले भी होता है कि हम देखो, हमारा काम है बच्चों को इंस्ट्रक्शन देना, उनको प्रैक्टिस करवाना और उनके बैंड ताकि अच्छे आ जाए, लेकिन बाज़ बच्चे उस तरह नहीं फॉलो कर पाते इंस्ट्रक्शंस को, शायद उनके बस में नहीं होता, बाज़ उस तरह प्रैक्टिस नहीं करते, तो वो सरप्राइज़ हो जाते हैं जो उनका रिज़ल्ट आता है। तो सिंपली जब रिज़ल्ट आया तो उन्होंने मुझे पूछा कि सर अब क्या करें? तो मैंने कहा अभी फ़िलहाल तो रोज़े रखें, तो फिर बाद में देखेंगे अब क्या करना है इसका। तो सिंपल ये है कि स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करें, अगर ट्रेनर हायर किया, ट्रेनर को फॉलो करें। अगर आप सरप्राइज़ नहीं होना चाहते अपने रिज़ल्ट से, अपने आइल्स के रिज़ल्ट से, तो आप ज़रूर आइल्स विद काशिफ़ पे वीडियोज़ देखें, अपनी असेसमेंट करवाएँ और अपना जो है वो देखें कि आपका जो आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। तो अगर आप अपने टीचर की दी हुई स्ट्रैटेजीज़ को, आप अपने ट्रेनर की दी हुई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं, तो कमेंट में फॉलो करके बताएं कि क्या आपको इससे कभी नुकसान हुआ या क्या आपको इससे फ़ायदा हुआ कि अगर आप ट्रेनर की अपनी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं तो इसका आपको बेनिफिट होता है। आइल्स विद काशिफ में इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।